नमस्कार दोस्तों। जीडीएस ऑफिशियल्स के वर्किंग आवर्स को लेकर अभी भी बहुत सारे जीडीएस एम्प्लॉय के मन में डाउट है कि क्या ये 7 आवर्स हो चुका है, मतलब 7 घंटे हो चुका है, या अभी भी ये 4 से 5 घंटे ही है। दिसंबर 2023 में इसकी घोषणा हुई थी। जो भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में कार्य करते हैं ग्रामीण डाक सेवक, उनके वर्किंग आवर में बदलाव होगा और 8 घंटे तो नहीं, लेकिन मिनिमम 7 आवर्स की ड्यूटी उनकी की जाएगी। इसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि क्या अभी ड्यूटी जो है वो 4 से 5 घंटे की है या फिर ये 7 घंटे मिनिमम हो चुकी है। अगर 7 घंटे हुई है तो 7 घंटे का वेतन क्यों नहीं दिया जाता, और जब अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है 7 घंटे का, तो अब तक ये 7 घंटे क्यों नहीं हुई। तो ये सर्कुलर 18/9/2024 को इशू हुआ ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक की तरफ से, और ये जो वंदिता कौल जी हैं, सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, उनको ये लेटर सेंड किया जा चुका है। सब्जेक्ट में देखिए दोस्तों, री इन्फोर्समेंट ऑफ एश्योरेंस एग्रीमेंट्स फ्रॉम द माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग्स डेटेड 11/12/2023 अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डीजी पोस्ट मेंबर एंड सीनियर ऑफिसर्स रिगार्डिंग जीडीएस इश्यूज़। तो 11/12/2023 को एक मीटिंग हुई थी, उसमें बताया गया था, उसमें जीडीएस के इश्यूज़ डिस्कस किए गए थे, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था जीडीएस वर्किंग आवर्स, जो अभी मिनिमम 4 घंटे है और मैक्सिमम 5 घंटे है, आप सभी को पता है। लेकिन दोस्तों, इसको मिनिमम 7 आवर्स मतलब 7 घंटे करने की बात इस मीटिंग में कही गई थी, और डिपार्टमेंट ने भी इसको एग्री किया था कि मिनिमम वर्किंग आवर जो जीडीएस का है वो 4 के जगह 7 घंटे हो जाएगा, ऐसा डिपार्टमेंट ने लिख के दिया था। लेकिन अब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। उसी के एवज में, उसी के अगेंस्ट में ये लेटर निकाला गया है जीडीएस यूनियन की तरफ से। रिमाइंड किया गया है कि अब तक आपने जो बोला था वो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ किसी भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, तो इसी को री इन्फोर्स करने के लिए ये लेटर निकाला गया है। सबसे फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है 8 आवर वर्क एंड अदर बेनिफिट्स। सबसे पहला ही पॉइंट है ये। देखिए इसमें क्या लिखा है। द डिपार्टमेंट अग्रीड टू एक्सटेंड द अपर लिमिट ऑफ वर्किंग आवर्स टू 7 आवर्स फॉर जीडीएस वाइल इनकॉर्पोरेटिंग इंसेंटिव्स इनटू देयर वर्कलोड। जो इंसेंटिव्स की बात हम करते हैं, जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कार्य करने के अगेंस्ट में इंसेंटिव दिया जाता है, आप सभी को पता है, इसको वर्कलोड में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इसको वर्कलोड में इंक्लूड करने के लिए भी डिपार्टमेंट राजी हुआ था 11/12/2023 को जो मीटिंग हुई थी उसमें, लेकिन अब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और 7 घंटे की बात तो उसमें हुई ही थी। उसके बाद लिखा है टेक्निकल मैटर्स रिलेटेड टू द सीलिंग ऑफ ग्रेच्युटी were acknowledged, and it was decided that a committee would be formed to examine these issues in detail with union representatives to be co-opted. The terms and conditions of this committee were to be shared shortly. जीडीएस को जो ग्रेच्युटी मिलती है उस पर भी डिस्कशन हुआ था। हाँ, उसमें भी कुछ चेंजेस लाने के लिए बोला गया था, कमेटी फॉर्म करने के लिए बोला गया था, लेकिन अब तक वो कमेटी भी फॉर्म नहीं हुई। उसके अलावा और भी मैटर्स डिस्कस हुए थे। देखिए सेकंड पॉइंट में जीडीएस ऑफिशियल्स के लिए न्यू पेंशन स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए बोला गया था। हालांकि ये इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, और यहाँ पर जो ऑब्लिक के बाद आप यूनिफाइड देख रहे हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम तो 2025 से लागू होगा, अप्रैल 2025 से। तो अभी इसका लिखने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी यूनियन ने इसको ऑब्लिक करके यूनिफाइड कर दिया है। अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपीएस लॉन्च किया है, तो यहाँ पर ऑब्लिक करके यूनिफाइड लिख दिया गया है। उसके बाद जो सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम है जीडीएस को मिलता है रिटायरमेंट के बाद, उसमें भी चेंजेस करने के लिए बोला गया था, रिवाइज करने के लिए बोला गया था, ग्रुप इंश्योरेंस को रिवाइज करने के लिए बोला गया था, और जो पेड लीव मिलता है 180 दिन का, उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ पर डिस्कशन किया गया था इस मीटिंग में, और मेडिकल फैसिलिटीज़ फैमिलीज़ के लिए, जीडीएस ऑफिशियल्स के लिए, और एबॉलिश करने के लिए जो भी इंसेंटिव बेस्ड स्कीम है, जैसे इंक्लूडिंग आईपीपीबी हो गया, पीएलआई आरपीएलआई सेविंग स्कीम, इस चीज़ पर भी इंसेंटिव्स दिया जाता है जीडीएस ऑफिशियल्स को, उसको एबॉलिश करके उसको वर्कलोड में इंक्लूड करने के लिए बोला गया था। वर्कलोड असेसमेंट एंड अपवर्ड रिविजन, प्रोविजन ऑफ लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, ब्रॉडबैंड टू जीडीएस ब्रांच पोस्ट ऑफिस में इन सब की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लैपटॉप, प्रिंटर और ब्रॉडबैंड की, ताकि काम को सुचारू रूप से निकाला जा सके। इन सारी चीज़ों के बारे में उस मीटिंग में डिस्कशन हुआ था। तीसरे में सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट्स, ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है, जो सेक्सुअल हरासमेंट केसेस आते रहते हैं डिपार्टमेंट के अंदर, तो उस पर कार्रवाई करने के लिए यहाँ लिखा गया है। फोर्थ पॉइंट में मैनुअल वर्क एसओपीज। आप सभी को पता है कि जीडीएस ब्रांच पोस्ट ऑफिस में दर्पण डिवाइस दिया गया है, आरआईसीटी डिवाइस उसको बोलते हैं, दर्पण ऐप उसमें कार्य करता है। उसी मशीन के माध्यम से, आरआईसीटी डिवाइस के माध्यम से ब्रांच ऑफिसेस के सारे काम होते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या है नेटवर्क इशू, और कई बार तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। तो अगर ये काम न करे किसी दिन या किसी भी समय, तो क्या इसके लिए मैनुअल वर्क किया जाएगा? उसके लिए डिपार्टमेंट ने क्या एसओपी तैयार किया है, कौन से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार की गई है इसके लिए, अगर मैनुअल वर्क हो जीडीएस ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, तो उस पर एक गाइडलाइन इशू करने के लिए यहाँ पर बोला गया था कि अगर आरआईसीटी डिवाइस फेल हो जाए, कार्य न करे, नेटवर्क इशू या फिर कोई भी इशू हो, अगर काम ना हो आरआईसीटी मशीन में, तो मैनुअल वर्क किस तरह से होगा, उसके लिए कोई प्रोसीजर बताया नहीं गया है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब एसओपी इशू करने के लिए बोला गया था उस मीटिंग में, ताकि काम रुके नहीं और बिजनेस को कंटिन्यूअसली बढ़ाया जा सके,
और डिपार्टमेंटल ग्रोथ भी हो सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें जो मिनिमम 4 आवर्स की ड्यूटी होती है जीडीएस ऑफिशियल्स की, उसको 7 आवर्स करने की डिमांड हुई थी और डिपार्टमेंट ने एग्री भी किया था। देखिए कब तक इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाता है। आई होप कि जल्दी ये 4 से 7 घंटे हो जाएगा जीडीएस ब्रांच पोस्ट ऑफिस का वर्किंग आवर्स। तो देखते हैं कब तक ये लागू होता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।